राम राम साहब। सबसे पहले आप किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। आज राजस्थान पालनहार योजना 2026 के बारे में सारी चर्चा करेंगे कि आपका बकाया भुगतान कब तक जारी होगा, उसकी स्थिति क्या है और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ और बेसहारा बच्चों को संस्थागत के बजाय पारिवारिक माहौल में, संस्था के अलावा परिवार के माहौल में ही, पारिवारिक माहौल में पालने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य उनके रिश्तेदारों या परिचितों के बीच सुनिश्चित होता है। और मुख्य लाभार्थी कौन कौन सी श्रेणी है, तो किस किस श्रेणी के बच्चे पात्र हैं। सबसे पहले अनाथ बच्चे, जिनके या तो माता खत्म हो गई या फिर पिता खत्म हो गए, दोनों में से एक की मृत्यु हो गई या कोई आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, तो वह इस योजना के पात्र हैं। दूसरा, निराश्रित महिलाएं, यानी कि विधवा माता होगी, नाता जाने वाली माता होगी, तलाकशुदा या कोई डिवोर्स महिला के बच्चे हैं, तो वह इस योजना में शामिल है। तीसरा, दिव्यांग, यानी कि कोई दिव्यांग है तो उसके बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र है। कुष्ठ रोग से पीड़ित, सिलिकोसिस, HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे इस योजना के पात्र हैं। तो ये 3 श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों के जो भी बच्चे हैं वह सभी इस योजना के पात्र हैं। देखिए क्या क्या लाभ मिलता है, तो देखिए 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको तो 1500 रुपए प्रति माह मिलता है। देखिए आंगनबाड़ी में उनका पंजीकरण होना आवश्यक है, तो 0 से 5 साल के बच्चों को कितना मिलता है, 1500 रुपए मिलते हैं। जिनकी आयु 6 से 18 वर्ष तक है उन सभी को 2500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। शर्त यही है कि उनको विद्यालय में नियमित अध्ययन करना अनिवार्य है। तो ये 2 कैटेगरी होगी। 0 से 5 साल तक के बच्चे को 1500 रुपए मिलते हैं, उन्हें आंगनबाड़ी में रजिस्टर होना आवश्यक है। और 6 से 18 साल वालों को 2500 रुपए मिलते हैं। 2000 रुपए प्रति वर्ष प्रति बच्चा, तो ये एक किस्त के रूप में 2000 रुपए आते हैं। एक बच्चे के 2000 रुपए आते हैं। किसके लिए आते हैं, कपड़े और जूतों के लिए आते हैं। तो प्रतिमाह मिलने वाली राशि के अलावा राज्य सरकार द्वारा बच्चों को कपड़े, स्वेटर और जूते खरीदने के लिए 2000 रुपए की वार्षिक सहायता उनके बैंक में DBT के माध्यम से ये डाली जाती है। तो ये साल में एक बार ही आते हैं और एक बच्चे के 2000 रुपए आते हैं। क्यों आते हैं, कपड़े जूते ये खरीदने के लिए। देखिए योजना की महत्वपूर्ण शर्तें क्या क्या है, तो आय सीमा होनी चाहिए। देखिए 1,20,000 से उसके परिवार की आय ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले उस 3 श्रेणियों में होगा, उसके बाद में आय इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चे और पालनहार को कम से कम 3 वर्ष से ज्यादा राजस्थान राज्य में निवास होना आवश्यक है, यानी कि 3 साल से वो राजस्थान में रह रहे हो। जन आधार कार्ड अनिवार्य है और चालू मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। शिक्षा, बच्चों का स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र में जाना अनिवार्य है। और क्या क्या आवेदन के लिए दस्तावेज चाहिए, तो जन आधार कार्ड चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और स्कूल आंगनबाड़ी में प्रवेश का प्रमाण पत्र चाहिए। आपकी मृत्यु से हैं, आप तलाक से हैं, पेंशन है, PPO है, दिव्यांग है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, मूल निवास पत्र चाहिए और बैंक खाता पासबुक। तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। जनाधार में उसका नाम होना आवश्यक है। तो अब देखिए पेमेंट भुगतान के बारे में चर्चा करते हैं कि आप पेमेंट भुगतान का किस प्रकार देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे आपको जन सूचना पोर्टल पर जाना है। किस पोर्टल पर, जन सूचना पोर्टल पर जाना है। जन सूचना पोर्टल पर जाना है और वहां पर आपको योजना चुननी है। उसमें पालनहार योजना पर क्लिक करना है। फिर आपका पोर्टल खोले, जन सूचना पोर्टल खोला, फिर योजना चुन लगी, पालनहार योजना पर क्लिक किया। फिर उसमें आपका जन आधार नंबर या एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करना है। उसके बाद में स्टेटस देखना है, महीनेवार वहां बिल और भुगतान की स्थिति आप देख सकते हो। हर महीने का अलग अलग है कि किस माह को किस माह का भुगतान हुआ है। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले भुगतान जारी हुआ है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो अच्छा लगा और तमाम राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।